अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद उमर साहब रियाज से महर से मुतालिक कुछ ज़रूरी बातें सवाल में पूछी जा रही थी। ख़ुलासा यह है कि महर शरीयत में एक वाजिब हक़ है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वातुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, कि बीवियों को उनका महर खुशी खुशी दे दो। महर शरीयत में एक वाजिब हक़ है और फ़रीज़ा है। बीवी का हक़ वाजिब शुमार होता है। महर की मुख्तलिफ़ क़िस्में हैं। महर मुसम्मा है जो आपस में तय किया जाता है, महर मिस्ल है, महर फ़ातिमी है, मुख्तलिफ़ तरह के महर हैं। उमूमन आजकल जो महर तय होना चाहिए या तो वो महर मुसम्मा हो, आपस में तय कर लें, लड़का लड़की दोनों की ख़ानदानी हैसियत और माली हैसियत का लिहाज रखते हुए महर मुतय्यन किया जाए। इस दर्जे का महर मुतय्यन करें कि किसी पर बोझ ना हो और किसी की तहक़ीर ना हो। इतना ज़्यादा महर कि लड़के को देना भारी पड़ जाए और देने का तसव्वुर ही ख़त्म हो जाए, ये भी गलत है। और इतना कम महर कि लड़की की उसमें तौहीन और तहक़ीर हो जाए, ये भी मुनासिब नहीं है। एतदाल वाली चीज़ रहे कि उसमें लड़की की हैसियत और उसके औक़ात और उसके एहतराम का भी लिहाज रहे और लड़का भी उसास से दे सके। बाज़ शहरों और इलाक़ों में लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए महर बांध लिया जाता है। देना ना इसको है ना इसके वालिद को है, और इतना कम महर लगाया जाता है कि उसमें लड़की की तौहीन और तहक़ीर 1000 रुपये, 1500 रुपये, 500 रुपये, ये बहुत ही नामुनासिब बात होती है। शरीयत में ख़ास तौर से हनफ़ी मसलक में 10 दिरहम से कम महर बांधने की इजाज़त नहीं है। 10 दिरहम की मिक़दार मौजूदा ज़माने के हिसाब से 30 ग्राम 618 मिलीग्राम होती है। चांदी का हिसाब लगाया जाए तो 30 ग्राम 618 मिलीग्राम मार्केट से रेट मालूम कर लिया जाए। 30 ग्राम यानी 3 तोले चांदी और 618 मिलीग्राम, ये कम से कम है, इससे कम की इजाज़त नहीं है हनफ़ी मसलक में। मालिकी मसलक में इजाज़त है कि 3 दिरहम खालिस चांदी महर में लगाई जा सकती है या 1/4 दीनार। और शाफ़ई और हम्बली मसलक में कम से कम की कोई मिक़दार मुतय्यन नहीं है। आपस में जितना कम चाहे तय कर लें, जितना ज़्यादा चाहे तय कर लें। कुरान मजीद में तो क़िंतार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि अगर एक ढेर भी तुम पैसे का या किसी और चीज़ का महर में देना चाहो तो दे सकते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात को और अपनी बेटियों को जो महर दिया था 400 दिरहम, 450 दिरहम, 500 दिरहम, मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। ये महर ज़्यादा मुनासिब, जैसे हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, दीगर अकाबिर ने इस महर को मोतदिल महर शुमार किया है। अलबत्ता चूँकि हिंदुस्तान की करेंसी बदलती रहती है, यहाँ का पैसे का कोई हिसाब ही नहीं है, आज गिरता है कल फिर खड़े हो जाता है, तो बेहतर यह है कि जब भी महर तय किया जाए तो पैसे से महर तय न किया जाए बल्कि सोने चांदी को बुनियाद बनाई जाए। चुनांचे 1979 में जो सेमिनार हुआ था, फ़िक़ही सेमिनार हिंदुस्तान में, उसमें ये फ़ैसला हुआ था, जैसे उलमा हिंद जदीद मसाइल और उलमा हिंद के नए फ़ैसले, इस किताब के सफ़ा नंबर 88 में लिखा हुआ है कि जब भी महर तय किया जाए तो सोने चांदी को बुनियाद बनाए। मसलन ये कि महर क्या है 2 तोले सोना, महर क्या है 3 तोले सोना। अब ये सोने को बुनियाद बना देंगे तो अगर आप 20 साल के बाद भी अगर महर देंगे तो सोने के हिसाब से देंगे। 10,000 15,000 महर मुतय्यन कर दिए, 10 साल तक नहीं दे रहे हैं, 15 साल तक नहीं दे रहे हैं, 15 साल के बाद बोल रहे हैं कि हमारी शादी हो के 25 साल हुई, 15 साल हुई, हम महर नहीं दिए, अब क्या देना है। अरे 15 साल 20 साल पहले तो 10,000 की कीमत बहुत ज़्यादा थी। अब 25 साल के बाद तुम अगर देने के लिए आओगे तो उस 10,000 में क्या मिलेगा। 25 साल पहले 10,000 में 3 तोले सोना आ जाता था, 3,000 रुपये 2,500 रुपये सोना था। अब 25 साल के बाद अगर 25,000 रुपये दोगे तो इसमें तो 1 तोला भी सोना नहीं आएगा। तो अगर सोने को बुनियाद बना दिया जाएगा तो 20 साल के बाद भी अगर जब महर दिया जाए तो सोने की कीमत बढ़ती रहती है, तो औरत उसमें नफ़े में रहेगी। वरना पैसे को बुनियाद बनाने से इसमें औरत का काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसी वास्ते आज भी वो लोग जो अब तक अपना महर अदा नहीं किए हैं,
उनसे यही कहा जाता है कि भाई सोने को बुनियाद बनाकर अपनी बीवी का मेहर अदा करो ताकि उसका फ़ायदा हो। जिस वक्त मेहर बांधा गया था उस वक्त दे देते तो वो सोना चांदी खरीद सकती थी। अब सालों गुजरने के बाद पैसे से अगर अदा किया जाएगा तो इसमें अपनी ही बीवी का नुकसान होगा, उतना ज़्यादा देना पड़ेगा। कहाँ से देंगे? तो कहाँ से देंगे? तो जहाँ से कमा के सारा गुजारा करते हैं वहीं से देंगे। अपनी ही बीवी को देना है, किसी और की बीवी को तो नहीं देना है। तो इस वास्ते सोने को बुनियाद बनाया जाए। और मेहर के सिलसिले में आम तौर से जो गलती होती है मुआशरे में, एक गलती तो ये होती है कि मेहर बांधने में लड़के और लड़की के ख़ानदान का लिहाज नहीं रखा जाता है। ख़ास तौर से लड़के का ज़्यादा मेहर बांधने का मुतालबा, ये भी गलत चीज़ है। इसमें बाज़ मरतबा झगड़े हो जाते हैं। लड़की वाले चाहते हैं ज़्यादा मेहर रहे, लड़के वाले कम बांधना चाहते हैं, और बाज़ मरतबा आइन निकाह के मौके पर इसमें झगड़े हो जाते हैं। इस वास्ते लड़के वालों का लड़की वालों का दोनों का लिहाज रख के मेहर बांधा जाए। और इसलिए बाज़ हज़रात ने अज़वाज मुतहरात का मेहर, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, दीगर हज़रात ने अपने अहवाल के हिसाब से लिखा है। मेहर फ़ातिमी जो आम तौर से 500 दिरहम के क़रीब होता है, 1.5 किलो चांदी हो जाती है, वो 50-60 हज़ार के क़रीब। तो जिसकी जो हैसियत हो उस हिसाब से मेहर बांध ले, लेकिन दबाव किसी पर ना रहे। और बाज़ समाज हलक़ों में ये भी है कि मेहर मोहम्मदी के नाम से भी बांधा जाता है। 125 रुपये, 225 रुपये, 325 रुपये, इस तरह मेहर मोहम्मदी नाम देते हैं। शरीयत में मेहर मोहम्मदी की कोई हैसियत नहीं है। ये नया मेहर है जो समाज ने अपनी तरफ से घड़ा है। शरीयत में मेहर की जितनी किस्में हैं उसमें से मेहर मोहम्मदी कोई मेहर नहीं है। इस वास्ते मेहर मोहम्मदी क्या चीज़ है किसी आलिम से, किसी साहिब इल्म आदमी से मालूम कर लिया जाए, बाकी इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। ऐसे ही बाज़ कोताही ये भी होती है कि बाज़ हलक़ों में मेहर अदा करने को ज़रूरत ही नहीं समझते हैं। मेहर के सिलसिले में यही तस्वुर होता है कि क्या ज़रूरत है देने की, माफ़ी मांग ली जाती है। तो इस वास्ते मेहर अदा किए बगैर अगर कोई शख्स जी रहा हो और अदा करने की नीयत भी ना हो तो हदीस में आया है कि अल्लाह ताला उसे ज़ानियों में शुमार करते हैं। ऐसा शख्स जो मेहर देने की नीयत ही नहीं करता है। और बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि देते नहीं हैं और जब बीवी का इंतकाल हो गया तो फिर जनाजे के पास खड़े होकर माफ़ी मंगवाई जाती है। तो मर गई औरत क्या माफ़ करेगी? या शोहर मर रहा हो तो उस वक्त कहते हैं कि माफ़ कर दो, रूह जा रही है, फ़लाँ हो रहा है। इस वक्त माफ़ करने का क्या एतबार रहेगा? जब वो बेचारी गम से शोहर के जाने की जुदाई में रो रही है तो उसके सामने मेहर की क्या हैसियत रहेगी? ऐसे इमोशनल हालत में माफ़ी मंगवाने का कोई मतलब भी नहीं रहता है। और ऐसे ही समाज में गलती ये भी होती है, बाज़ ख़ानदानों में औरतें मेहर लेने को ऐब समझती हैं, ऐसे ही मीरास का हिस्सा लेने को ऐब समझती हैं। बिल्कुल गलत बात है। मेहर आपका हक़ है, ना लो वो और मसला है, लेकिन लेने को ऐब समझना ये बुरी बात है। मीरास आपका हिस्सा है, ना लो और बात है, लेकिन मीरास के हिस्से को लेने को ऐब समझना और ये कहना कि अपने बाप से क्या मांगूं, अपने शोहर से क्या मांगूं, सब उन्हीं का खा के बड़े हुए हैं, उन्हीं का खा रही हूँ, तो ऐब समझकर छोड़ देना गलत बात है। इससे भी बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि आप मीरास का हक़ लेने को ऐब समझ रहे हैं, आपका शोहर बार बार मुतालबा कर रहा है, आप इस चीज़ को लाइट ले रहे हैं, तो इससे भी झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही बाज़ हलक़ों में ये भी है कि बीवी के मरते वक्त या शोहर के मरते वक्त मेहर माफ़ करने का रिवाज, ये भी गलत चीज़ है। और ऐसे ही मेहर अदा नहीं किया और शोहर का इंतकाल हो गया या बीवी का इंतकाल हो गया तो उस मेहर का हिसाब किताब ही नहीं किया जाता है। हालांकि वो मेहर कर्ज़े के हुक्म में होता है। जब शोहर इंतकाल हो गया और बीवी का मेहर अदा नहीं किया है तो ज़रूरत है कि शोहर की तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद सबसे पहले उसका कर्ज़ा अदा किया जाए। कर्ज़े में बीवी का मेहर भी दाखिल होता है, बीवी का मेहर निकाल दिया जाए, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी तकसीम की जाएगी। ये हक़ वाजिब है, इसे अदा करना ज़रूरी रहता है। और ऐसे ही बाज़ जगहों पर ऐसा होता है कि मेहर की जो के पैसे होते हैं वो लड़की वाले लेकर शादी में ख़र्च कर देते हैं। हालांकि शादी का जो भी ख़र्च है वो बाप अपने ज़िम्मे से कर रहा है, वो फजूलियात व रसूमात बाप अपनी तरफ से कर रहा है। मेहर की जो रकम है वो लड़की का हक़ होता है, वो लड़की के हवाले किया जाना चाहिए। वो पैसा लेकर शादियों में ख़र्च कर देना, खाने पिलाने में ख़र्च कर देना और ये बोलना कि हम तुम्हारी शादी में ही ख़र्च किए हैं, किसी और की शादी में थोड़ी ख़र्च किए हैं, बिल्कुल गलत बात है। और शोहर की ज़िम्मेदारी है कि वो मेहर बीवी के हवाले करे। जहाँ पर ऐसा समझता हो कि ये भाई लेके ख़र्च कर देगा, बाप लेके ख़र्च कर देगा,
एक शादी में तो ऐसा हुआ कि दूल्हे साहब निकाह में बैठकर मेहर अपना काजी साहब के हवाले किए कि ये मेरा मेहर है। बेचारे को पता भी नहीं था कि मेहर किसके हाथ देना चाहिए। काजी साहब के हवाले कर रहे हैं। काजी साहब ये कहकर कि मेरी फ़ीस है, जेब में डाल रहे हैं। अब वो मेहर का पैसा बोल के दे रहा है, वो अपनी फ़ीस बोल के जेब में रख रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल नामुनासिब हरकत है। तो मेहर का पैसा बीवी का हक़ बनता है, वो बीवी के हवाले करना चाहिए, बाप या काजी के हवाले नहीं करना चाहिए। इसके अलावा और जो मसाइल हो सकते हैं मेहर के सिलसिले में बराह रास्त मालूम कर लिए जाएँ। जो मसाइल फ़िल वक्त माहज़र थे वो सुनाए गए हैं।